भक्तों को मेरा जय सिया राम। सभी को रक्षाबंधन की बहुत-बहुत शुभकामना देती हूँ। बड़ा ही प्यारा पर्व है, बड़ा अद्भुत पर्व है और आज रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में पूरे देश में, हमारे भारतवर्ष में बहनें भाई के हाथ में राखी बांधती हैं। ये राखी बांधते हुए बहन यही भाई से वचन लेना चाहती है, भाई उसकी रक्षा करे और भाई भी कलाई में राखी बंधाते हुए एक ही संकल्प लेता है कि वो आजीवन अपनी बहन की रक्षा करेगा। पर बहन का भी ये दायित्व है, केवल भाई का ही यह संकल्प नहीं है कि वो बहन की रक्षा का संकल्प करे। बहन भी भाई की नैतिकता, भाई के आत्मसम्मान और भाई के मर्यादा की हमेशा रक्षा करे। यही रक्षाबंधन का एक प्यारा सा सूत्र हम सबके बीच मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ। रक्षाबंधन का ये त्योहार बड़ा ही अद्भुत है और सबसे बड़ी बात, यदि आध्यात्मिक दृष्टि से हम विचार करें तो पुराणों में भी इस त्योहार का उल्लेख हमें मिलता है। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में आप सबने सुना भी होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में जिस समय कथाएं तो बहुत विस्तृत है, पर बड़े ही संक्षिप्त रूप में आपसे इतना ही कहूं। देवता और असुरों के बीच घमासान युद्ध हुआ और बाद में जब देवताओं ने भगवान विष्णु के कहने पर दैत्यों से संधि कर ली, मित्रता कर ली और फिर देवता और दानव मिलकर के समुद्र मंथन करते हैं और समुद्र मंथन से जब विष निकला तो भगवान शिव ने पान किया, लेकिन जब अमृत भगवान धन्वंतरी लेकर के प्रकट हुए, अमृत का कलश लेकर बाहर आते हैं तो उस समय दैत्यों ने अमृत को छीन तो लिया था, लेकिन बाद में भगवान नारायण ने मोहिनी का रूप धारण किया और उस अमृत को लेकर देवताओं को पिला दिया। बाद में दैत्यों को जब पता चला तो भीषण देवासुर संग्राम छिड़ा और जिसमें आप जानते हैं कि दैत्य जो कि धराशायी हुए, उनकी मृत्यु हुई और देवता विजयी हुए क्योंकि उन्होंने अमृत का पान कर लिया था। लेकिन एक बहुत सुंदर कथा इसी बीच आती है। भागवत जी का बड़ा अद्भुत प्रकरण है कि जिस समय राजा बलि, जो दैत्य असुर कुल में जिनका जन्म तो हुआ है, पर वो है प्रहलाद जी के पौत्र। तो जैसे प्रहलाद जी के अद्भुत आचरण, उनकी भक्ति, उनका अद्भुत भगवान के प्रति समर्पण, तो कुछ अंश कुछ बलि के भीतर भी आए हैं। बलि बहुत बड़ा दानवीर है, बलि ब्राह्मणों का भक्त है और ब्राह्मणों का इतना बड़ा भक्त और विविध यज्ञों के कर्ता, अनेक यज्ञों को करने के कारण ब्राह्मणों ने इनको खूब आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण का आशीर्वाद जब इनको प्राप्त हुआ तो राजा बलि ने आशीर्वाद प्राप्त करके विमान पर बैठकर जाकर स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य ग्रहण कर लिया और देवताओं को मार मार के स्वर्ग से भी भगा दिया। जब देवता वहां से चले गए और स्वर्ग का आधिपत्य बलि के हाथ में आया, देवता गए, भगवान नारायण से आराधना की, रोते हैं कि प्रभु हमारा राज्य हमें कैसे मिलेगा। तो उस समय देवताओं की रक्षा के लिए भक्त वत्सल भगवान ने वामन अवतार धारण किया और वामन बन करके बलि के यज्ञशाला में आए और आकर के 3 पग भूमि की याचना की, जिसमें से 2 पग में ही भगवान ने संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया और तीसरा कुछ बचा ही नहीं। तो बलि के आगे भगवान खड़े, भगवान ने कहा तुम्हारे वचन झूठे हो गए। बलि ने कहा प्रभु, दान बड़ा है या देने वाला बड़ा है? और स्वाभाविक सी बात है कि देने वाला बड़ा। इसलिए बलि ने कहा अब हमारे पास कुछ भी नहीं, ये शरीर आपके सामने है, इसे ही आप नाप ले। भगवान तो चाहते थे कि उनका पांव बहुत बड़ा हो जाए, लेकिन कृपा शक्ति ने 1 इंच भगवान का पांव बढ़ने नहीं दिया और भगवान की हार हुई। और मैं एक बात हमेशा कहा करती हूँ कि हार तो हमारे भगवान के किस्मत में है, चाहे वो फूल का हार हो और कभी कभी भक्तों से हार ना हो, भक्त से भी भगवान हार जाते हैं। ये भगवान की उदारता है और भगवान अंत में बलि से कहते हैं कि मांगो तुमको क्या चाहिए। बलि ने कहा यदि प्रभु प्रसन्न है, देना ही चाहते हैं तो बस इतना ही दे दीजिए कि जब घर के भीतर जाएं तो हमें बाहर तुम्हारे दर्शन हो और जब हम घर से बाहर निकले तो भी द्वार पर आपके ही दर्शन हो। यानी द्वारपाल बना दिया भगवान को। अब भगवान द्वारपाल बने खड़े हैं बलि के यहाँ। माता लक्ष्मी को जब ज्ञात हुआ, माता लक्ष्मी आती हैं और आकर के रक्षा सूत्र लेकर के बलि के हाथ में बांधती हैं और बलि ने कहा
बहन भाई तो बहन को बहुत कुछ देता है और तुम मांगो कि तुम्हें क्या चाहिए। माता लक्ष्मी ने कहा, यदि देना ही चाहते हैं तो मैं सिर्फ इतना ही आपसे मांगती हूँ कि जो आपके द्वारपाल हैं बस उन्हें ही हमें दे दो। और माता लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र बांध करके भगवान को वहां से मुक्त कराया, अपने साथ लेकर के चली जाती हैं। तो कथा तो है ही, लेकिन कथा के भाव ये हैं कि वहीं से यह परंपरा प्रारंभ हुई, बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है। और एक और बड़ी प्यारी बात, उसकी भी चर्चा मैं आप सबके बीच करना चाहती हूँ, जिसमें द्रौपदी का नाम किसने नहीं सुना है। जिस समय शिशुपाल का वध करते हुए सुदर्शन चक्र चलाया भगवान कृष्ण ने, उनकी रक्त प्रवाहित जब उनके हाथों से होने लगी, तो उस समय द्रौपदी ने अपनी नई साड़ी को फाड़ करके भगवान के हाथों में बांध दिया। भगवान ने कहा कि द्रौपदी, तुम्हारे इस ऋण से मैं कभी ऋण नहीं हो सकता। जीवन में कभी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी तो ये भाई तुम्हारा हमेशा वहां खड़ा मिलेगा। और होता भी यही है कि जिस समय द्रौपदी पर संकट आया, पांचों पति बैठे हैं, पूरी सभा बैठी है, लेकिन जब दुशासन केश पकड़ करके द्रौपदी को सभा में प्रस्तुत करता है, उस समय जब उनका कोई रक्षक नहीं, सबके पास अपनी रक्षा की याचना करती हैं, लेकिन उनका जब कोई भी रक्षक नहीं आगे आया, तो उस समय जब उन्होंने अपने भाई को याद किया, तो परमात्मा वैसे तो 24 अवतार तो आप जानते हैं, लेकिन अपनी बहन की रक्षा करने के लिए भगवान ने एक और अवतार ले लिया, वस्त्रावतार। और भगवान ने आकर अपने बहन की अस्मिता की रक्षा की। तो कहने का आशय कि बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उससे करती है रक्षा की कामना, और भाई भी अपनी बहन को मानो वचन देता है कि वो सदैव अपनी बहन की रक्षा करेगा। कितना सुंदर ये हमारा सनातन धर्म है, और हर रिश्तों की कितनी मर्यादा है, कितनी सुंदरता है। यह सब कथाओं के माध्यम से, यह सब कुछ सनातन धर्म में हमें और आपको सिखाया जाता है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि यह रक्षा बंधन, नाम ही है रक्षा और बंधन, यानी चूंकि बंधन तो किसी को स्वीकार्य नहीं होता, लेकिन यह बंधन एक ऐसा बंधन है जो बंधन प्रेम से बंधा हुआ है। और जब कोई बंधन त्याग से, प्रेम से बंधा होता है, तो वो निश्चित रूप से स्वीकार्य होता है। तो आज इस रक्षाबंधन में एक मैसेज मैं आप सबको और देना चाहती हूँ कि रक्षा का तात्पर्य, आज जो समय चल रहा है ये कलिकाल, इसमें संबंध कितने कमजोर होते जा रहे हैं। आज का संबंध कितना बौना होता जा रहा है। आप देखें, यदि संबंधों की बात करें तो इस कलिकाल में ऐसी विचित्र स्थितियां चल रही हैं, कोई संबंध स्थिर और स्थायी नहीं। आज यदि देखा जाए, भाई भाई की नहीं बनती, बहन भाई की नहीं बनती, पति पत्नी की नहीं बनती, माँ बेटे की नहीं बनती। तो समाज में जो ये बड़ी विचित्र स्थिति, यह कलिकाल का जो प्रभाव है, ऐसे समय यह रक्षाबंधन का यह जो त्योहार है, ये मानो ये शिक्षा देता है कि रक्षा का तात्पर्य केवल ये भाई बहन का ही मात्र आशय नहीं है, बल्कि हम अपने उन सभी संबंधों की रक्षा करें जो वर्तमान में कमजोर होते जा रहे हैं। हम अपने परिवार को एक ऐसे प्रेम के बंधन से बांध दें कि जो टूटे ना, जो बिखरे ना। आजकल लोग बाहर के लोगों की इतनी बात सुनते हैं कि कभी-कभी भीतर ही, बाहरी बात सुन करके भीतर घमासान युद्ध होता है। लेकिन आपसी इतने संबंध इतने अद्भुत होने चाहिए कि ये संबंध टूटे ना, ये संबंध बिखरे ना। ये बंधन बांधने का ही आशय ये है कि जो हमारे आपसी बंधन है, पारिवारिक बंधन है, उसकी रक्षा करिए, उसको प्रेम और आदर्श के बंधन से बांधिए। यही रक्षाबंधन का एक मैसेज है। और जो रिश्ते हमारे कमजोर हो रहे हैं, आप आज उन सबको याद करिए, उन सबसे प्रेम से बात करिए, क्योंकि लोग आजकल इतना रूठे रहते हैं आपस में कि मनुष्य चला जा रहा है, व्यक्ति चला जा रहा है, लेकिन ईर्ष्या खत्म नहीं हो रही। और लड़ाई किसने की, और उसके जाने के बाद तक मनमुटाव परिवार में भी बना रहता है। तो मेरा सभी से नम्र निवेदन है कि ऐसे मनमुटाव को परिवार से दूर करके यह रक्षाबंधन के शुभ संदेश को याद करें। अपने परिवार को भी ऐसे ही प्रेम के बंधन से बांधिए,
ये रक्षाबंधन का एक मैसेज है। और यदि आपको ये लग रहा हो कि भाई हम कैसे अपने संबंधों को अच्छा कर सकते हैं, आज पहले उन सभी लोगों से बात करना शुरू करिए जिनसे बहुत दिन हो गए आपने चर्चा भी नहीं की, आपने अपने संबंध को याद तक नहीं किया। तो आज उन सबको याद करिए। कई-कई बार भाई यदि दूर हो जाता है, बहन की राखियाँ पहुँचती हैं। एक ऐसी ही सामान्य घटना है, एक बहन भाई को राखी भेजती रही, पर एक समय ऐसा आया कि भाई ने कुछ दिन तक उपहार भी भेजा, याद भी किया, फ़ोन भी धीरे-धीरे फ़ोन कॉल भी आने बंद हो गए। तो जो क्षणिक चले, वो कोई संबंध नहीं होता। संबंध ऐसा हो जो स्थायी हो, स्थिर हो और हमेशा चले। तो जिन-जिन लोगों से आपकी बात तक नहीं होती, उन सबको याद करिए। और एक बात हमेशा याद रखिए कि देखिए 3 चीज़ें अगर हम अपने जीवन में याद रखें, तो हमारे कोई संबंध बिगड़ेंगे नहीं। और वो 3 चीज़ ये है कि सबसे पहले कि जब भी हम अपने परिवार में संबंध हमारे जो होते हैं, वो बिगड़ने का कारण ये है कि तुमने एक कहा तो हम 4 कहेंगे। लेकिन मानो हमारे शास्त्र और संत ये सिखाते हैं कि पहले तो शब्दों की मर्यादा, बड़े-छोटे का लिहाज़ और शब्दों की मर्यादा का यदि हम ज्ञान रखें, हमारे संबंध कभी नहीं बिगड़ेंगे। और दूसरा संबंध बिगड़ जाने का कारण ये है कि कई बार परिवारों में भी झूठ चलता है। तो यदि आपके यहाँ भी ऐसा हो रहा हो कि कुछ आप छुपाव है, दुराव है और लगाव नहीं है, तो ऐसे संबंध बिगड़ जाते हैं। तो पारिवारिक संबंध कभी झूठ नहीं, क्योंकि शास्त्रों में भी भरा पड़ा है ऐसा कितना प्रमाण कि जहाँ आपस में यदि झूठ चलता है तो वो रिश्ता ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता। तो सच्चाई बनी रहे संबंधों में। और तीसरा एक बड़ा प्यारा सूत्र है कि देखो, अगर आप साथ हैं तो कोई ऐसा नहीं है जिसकी लड़ाइयाँ नहीं होती आपस में कोई बातों का बहस नहीं होता, पर लड़ाई इतनी लंबी ना हो कि वो कभी सुलझे ही ना। मेरा आप सभी से नम्र निवेदन है कि मनमुटाव ऐसा भी ना हो जाए, अगर थोड़ी बहस हुई, बातों की नोक-झोंक, बाद में उस संबंध को सही कर लीजिए। तो आप सभी से निवेदन है कि अब कभी-कभी झुक जाने में भी महानता होती है। शास्त्र कहते हैं कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो खाक मुर्दे की पहचान होती है। तो यदि हमें झुकने की कला मालूम हो जाए, और परिवार की सबसे बड़ी सुंदरता है, यदि हम अपने अहंकार को छोड़ कर के झुकना सीख जाएँ, तो परिवार के संबंध कभी नहीं बिगड़ेंगे। तो ये रक्षाबंधन भाई-बहन का बड़ा पवित्र त्योहार तो है ही, साथ में उन सभी संबंधों को एक प्यार के बंधन में बांधने का त्योहार है। जो बिखरे हुए हैं, उन सबको एकाग्र करके एक प्रेम के सूत्र में बांधना, यही रक्षाबंधन का एक मैसेज है। तो आप सबको पुनः रक्षाबंधन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप सब आनंदित रहें, बहुत प्रसन्न रहें, आप सबका मंगल हो। आप सभी को मेरा जय सिया राम, जय श्री राधे।